साधन नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सविसाणुं नमः सवे साराय स्वानुभूत्याचकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुण मेरे मोसुल केवली हरिदम। हमारी चर्चा आज अपन निजरा अधिकार का सार देखेंगे, क्योंकि आज अपन ने सुबह निजरा अधिकार की पूजन की थी। आचार्य कुंद देव ने समय सार में 9 तत्वों का वर्णन किया है, ये अपन ने देखा है। कल अपन ने 3 अधिकारों का सार देखा था, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार और संबर अधिकार। अब कौन सा अधिकार है? निजरा अधिकार। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि निजरा किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा ही था कि कर्म का एक देश अभाव हो जाना निजरा है, और कर्मों का पूर्ण अभाव हो जाना क्या है? मोक्ष। तो निजरा क्या है चाचा जी? कर्मों का एक देश अभाव। जैसे कल अपन ने उदाहरण देखा था नाव वाला, तो नाव वाले उदाहरण में अपन ने बाल्टी से पानी भर भर के फेंक रहे थे, तो क्या हो रही थी? क्योंकि पानी कुछ कुछ कम कर रहे थे। पूरा कम हो जाता है तो क्या होता है? मोक्ष होता है, और कुछ कुछ कम होता है तो निजरा होती है। ऐसी कर्मों का थोड़ा थोड़ा नाश होना वो क्या कहलाती है? निजरा। और जब कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? मोक्ष। तो यहाँ निजरा अधिकार में ये बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको निजरा होती है। समय सार के निजरा अधिकार की खास बात ये है कि आप तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य से पूछो, महाराज निजरा कैसे करें, निजरा करने का उपाय क्या है? तो आचार्य देव ने कहा तपसा निजरा चा। किससे निजरा होगी? तप करने से निजरा होगी। और समय सार खोलकर देखो, तप की चर्चा ही नहीं है समय सार में। निजरा करना है, निजरा अधिकार में उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे। निजरा अधिकार में कह रहे हैं ज्ञानी को निजरा होती है। कैसे होती है? भोग भोगते हुए। गजब की बात तो ये, ज्ञानियों को भोग भोगते हुए निजरा होती है। कैसे बात समझें कि चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी हैं, इतने सारे भोग हैं, तो भी क्या हो रही चाचा जी? निजरा। तो समय सार का निजरा अधिकार ये नहीं कहता कि निजरा किसे कहते हैं, निजरा कैसी करनी है। वो तो ये कहता है ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी क्या होती है? निजरा होती है। बड़े अचरज की बात है कि भोग भोगते हुए भी निजरा कैसे हो सकती है। तो आचार्य कुंद देव ने ही बताया ज्ञानी के पास 2 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण वो भोग भोगते हुए भी निजरा को प्राप्त होता है। चाचा जी कौन सी हैं 2 चीज़ें? ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास 2 चीज़ें हैं, एक है ज्ञान शक्ति और एक है वैराग्य शक्ति। इसके कारण सम्यक दृष्टि को भोग भोगते हुए भी क्या हो रही है? निजरा हो रही है। आचार्य देव ने 2 उदाहरण दिए ज्ञान शक्ति को और वैराग्य शक्ति को समझाने के लिए। कितने उदाहरण दिए? 2। देखो पढ़ते हैं गाथा। आचार्यों का मूल भाव भी समझना बहुत आवश्यक है। पेज नंबर 92 92। तो इन 2 गाथाओं में आचार्य देव ने ज्ञान और वैराग्य शक्ति का वर्णन किया है। सुबह भी मैंने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, अभी अपन थोड़ी चर्चा और करते हैं। मिल गई? 195 गाथा 196।
ज्यों वैद्य जन मरते नहीं है, जहर के उपभोग से त्यों ज्ञानी जन बनते नहीं है, कर्म के उपभोग से। ये ज्ञान शक्ति को समझाने के लिए, अब वैराग्य शक्ति को समझाने। ज्यों अरुचि पूर्वक मद पीकर मत जन होते नहीं, त्यों अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बनते नहीं। अब बोलो, किसी को हंसी आएगी इन गाथाओं को पढ़कर कि कोई व्यक्ति जहर खा रहा है और वो मर नहीं रहा? बोलो चाचा जी, क्या कह रहे हैं? जहर खा के भी मृत्यु नहीं होती। अटपटी लग रही ना बात? हम जहर खा रहे हैं और मर नहीं रहे, ये आश्चर्य की बात है। हाँ, आश्चर्य की बात है। देखो कौन खा रहा है जहर? ज्यों वैद्य जन। कौन? वैद्य मतलब डॉक्टर। डॉक्टर जहर को खा रहा है तब भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसे ज्ञान है। क्या है? किस चीज़ का ज्ञान है? कि भैया जहर किस मात्रा में खाना है। चाचा जी, जहर किस मात्रा में खाना है, इस चीज़ का ज्ञान है। दवाइयों में भी जहर मिला आता है, एलोपैथी की दवाई में जहर मिला आता है। बोलो, हम वो जहर को खाते भी हैं, मरते भी नहीं हैं। क्यों? उसमें जहर की मात्रा कम होती है, क्वांटिटी कम होती है। पता है, बाजार में जहर को दवाई के नाम से बेचा जाता है, चूहे मारने की दवाई। अब बताओ, चूहे मारने का जहर है कि दवाई है? बोलो, चूहे मारने की दवाई है कि जहर है? जहर है, लेकिन बेचा किससे जाता है? चूहे मारने की दवाई कॉकरोच मारने की दवाई। ओ भैया, जहर है, दवाई नहीं है। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं आचार्य देव कि जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, वो जानकार होता है कि वो जो विष लेना है, जहर लेना है, वो भी एक निश्चित मात्रा में लेना है। ऐसी मात्रा में लेना है जिसे लेकर मृत्यु ना हो। तो किसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा? ज्ञान के कारण। किसके कारण? बोलो, ज्ञान के कारण। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोग भोग रहा है। भोग किसके समान है? विष के समान है। मरण नहीं हो रहा मतलब बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ज्ञान है कि भोग कैसे भोगना चाहिए। आपको पता नहीं है, ज्ञानियों के भोग में और अज्ञानियों के भोग में जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे, हम भरत चक्रवर्ती को देखते हैं, जब हम आदि पुराण खोलकर पढ़ें तो भरत चक्रवर्ती के कितने सारे भोग, बताओ, 96,000 बार शादी की है। कितनी हजार बार? और मैं यहाँ से कहूँ किसी ने 2 शादी कर ली हो तो आप सम्यक दृष्टि मानोगे उसे? बोलो, यहाँ हाथ रख के, हृदय पे हाथ रख के सोचो, किसी ने 2 शादी कर ली हो और मैं कहूँ ये सम्यक दृष्टि है, मानने को तैयार होती नहीं है। और भरत चक्रवर्ती ने 96,000 करी तो भी कौन? सम्यक दृष्टि। आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? बोलो, इतने सारे भोग भोग रहे तो भी क्या हो रही है? निजरा। आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? नहीं है आश्चर्य। उनके पास एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? ज्ञान शक्ति। वह भोग भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। भोग है विष, भोग बड़े भव रोग बढ़ाए, वैरी हैं जग जीके। भोग तो विष के समान है, जो भोगों को भोगेगा बंधन को प्राप्त होगा। लेकिन सम्यक दृष्टि, आश्चर्य की बात है, भोग भोगते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? निजरा को। ये कौन सी शक्ति बता दी? ज्ञान शक्ति। आपको पता है, शास्त्रों में उदाहरण दिया चाचा जी, ज्ञानियों के भोग में और अज्ञानी के भोग में क्या अंतर है। बिल्ली होती ना, बिल्ली चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है। लेकिन चूहे को जिस तीव्रता से पकड़ा हुआ है, दांत गुच जाए दबा के पकड़ा है, अपने बच्चे को भी पकड़ती है, पर दोनों की पकड़ पकड़ में अंतर है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। ऐसी 2 फोटो लगावा, एक ज्ञानी भोग भोग रहा है और एक अज्ञानी भोग भोग रहा है। दोनों बाहर से एक से लगेंगे भोग भोगते हुए, लेकिन सुनो, ज्ञानी के भोगों में आसक्ति नहीं है।
अरे भरत चक्रवर्ती को तनिक भी आसक्ति नहीं थी, इसलिए तो 6 खंड चुटकियों में छोड़ के चले गए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि भैया सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती कुछ 6 खंड भोगने, 6 खंड छोड़ने में जितनी देर नहीं लगती। क्या कहा? एक सम्यक दृष्टि है भरत चक्रवर्ती, उन्हें 6 खंड छोड़ने में जितनी देर नहीं लगती उतनी देर पे एक भिखारी को कटोरे छोड़ने में लगती है। भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है कटोरा नहीं छोड़ सकता, उसको बहुत देर लग जाएगी कटोरा छोड़ने में। पर सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती कैसे छोड़ दिए? तुरंत, क्योंकि आसक्ति नहीं थी। एक बार चले गए, मुड़ के नहीं देखा। चाचा जी मुड़ के नहीं देखा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा? हमें कितने विकल्प हैं बताओ। आसक्ति नहीं है, इसलिए क्या हो रही है? निजरा। आपने भरत चक्रवर्ती का भोगों वाला ही जीवन देखा है। भरत चक्रवर्ती की विरक्ति देखो, दादा ने बताई उसमें। आप कुछ भी कहो, चाचा जी पढ़ी है किताब, पढ़ी है? आप कुछ भी कहो, भैया पढ़ना चाहिए, पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, सबको नियम लेना चाहिए। चाचा जी अब पढ़ना है आपको दोबारा, आप कुछ भी कहो। किताब है एक कहानी की, उसमें दादा ने एक कथा दी है, 2 कथाएं दी हैं भरत चक्रवर्ती के बारे में। एक दी है उच्छिष्ट भोजी, क्या दी है? और एक दी अभागा भरत। बोलो। भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीत के आए, उनकी माता कौन थी? कौन थी? नंदा की सुनंदा? चलो भैया विचार कर लो, कौन थी? नंदा। बात समझ में आई? 2 ही तो बनानी थी, इतनी झंझट। आदिनाथ भगवान की थोड़ी ना 96,000 थी, इतना सोचना पड़ रहा है। 2 ही तो रानी थी, नंदा और। तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीत के आए, चारों ओर बधाई चल रही थी, सेनाई बज रही थी। उनकी माता भी उनका तिलक करने के लिए आई और कहती है देखो मेरा भरत आया है, 6 खंड जीत के आया है, कि हे भरत तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। क्या कहा? हे भरत तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। भरत कहता है मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, मैं बहुत अभागा हूँ। अरे तुम्हें 6 खंड मिला है, तुम सौभाग्यशाली नहीं हो? वो कहते हैं 6 खंड मेरे लिए सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। इस 6 खंड को जीतने के चक्कर में 60,000 वर्ष तक मैंने भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। मुझसे अभागा कौन होगा बताओ? चाचा जी वो कह रहे हैं मेरे से अच्छे तो मेरे जो भाई हैं, रोज भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं, लेकिन मैं अभागा हूँ। 60,000 वर्ष को दिग्विजय जीतने चला गया, उतने समय तक मुझे भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिली। मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? विचार करो कितनी विरक्ति अंदर में। और सुनो, भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि भैया भोगों में कुछ दम में उच्छिष्ट भोजी हूँ। कौन हूँ? उच्छिष्ट भोजी हूँ। जब भरत चक्रवर्ती का नियम है ना कि वो वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखने जाते हैं, तो भरत चक्रवर्ती भी वृषभाचल पर्वत पर नाम लिखने गए। चाचा जी जगह मिली नाम लिखने? नहीं मिली। भरत चक्रवर्ती को बहुत अभिमान था कि भैया मैं चक्रवर्ती हूँ पहला। और जब वृषभाचल पर्वत पे नाम लिखने गए तो नाम लिखने की जगह नहीं मिली। तब उन्हें पता चला मैं पहला नहीं हूँ, अनंत हो गए। जो 6 खंड में भोग रहा हूँ वो उनका छोड़ा हुआ उच्छिष्ट है। हे माता सुन लो, मैं उच्छिष्ट भोजी। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, यह भी भोग नहीं नवी चेत है मोड़ा। अज्ञान बस्यो चेष्ट भोजी, अब ना बनूंगा। नरभव मिला है मैं अपूरव कार्य करूँगा। यह मेरा निश्चय, यह सम्यक निश्चय। बोलो ये विचार कर रहे थे कौन? भरत चक्रवर्ती। आपको भरत चक्रवर्ती के 6 खंड दिखते हैं, 96,000 रानी दिखती हैं, उनके महल दिखते हैं। भरत चक्रवर्ती की अंदर से विरक्ति नहीं दिखती। भरत चक्रवर्ती सामायिक करते थे तो पता है कैसे सामायिक करते थे? सुनना, जब वो सामायिक करने खड़े होते थे तो हाथ इतने ढिल्ले हो जाते थे
कि हाथ में जो अंगूठी पहने थे ना सारी निकल जाती थी, इतनी विरक्ति। इससे निद्रा होती है। भोग भोगने से निद्रा नहीं होती। भोग के काल में जो उनकी आसक्ति नहीं है, विरक्ति है, वह परिणाम से निद्रा हो रही। लोग कहते हैं बढ़िया है, भोग भोगने से निद्रा होती है, हम भी भोगेंगे, ये स्वच्छंदी हो जाओगे। पता है कुछ लोग तो समय सार पढ़ने का निषेध ही इसलिए करते हैं कि देखो समय सार में क्या लिखा, भोग भोगने से निद्रा होती है, खूब भोग भोगो। क्या होगी? निद्रा। तो भोग भोगने से निद्रा होती है तो हम भी भोग भोगते हैं, हमें भी क्या होगी? निद्रा। तो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं भैया ये बात मत पढ़ाओ, लोगों को भोग भोगने की शिक्षा मत दो, लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो भैया सुनो, स्वच्छंदी तो चारों अनुयोग से हो जाते हैं। द्रव्यानुयोग पढ़ के कोई स्वच्छंदी थोड़ी ना होता है, लोग प्रथमानुयोग पढ़ के भी स्वच्छंदी हो जाते हैं। बोलो, दो भाई लड़ रहे, हमने पूछा क्यों लड़ रहे हो, कि भरत और चक्रवर्ती और बाहुबली जी भी लड़े थे, हम क्यों नहीं लड़ सकते। बोलो, लोग प्रथमानुयोग पढ़ के भी स्वच्छंदी हो जाते हैं, लोग कर्णानुयोग पढ़ के भी स्वच्छंदी हो जाते हैं। अब मैं कहूँ आपसे प्रवचन में आपको नींद क्यों आ रही है? पंडित जी दर्शनावैनी कर्म का उदय। अरे भैया दुकान पे 8-10 घंटे पिसे, वो नहीं, दुकान पे माता बच्ची करी, वो नहीं। किसका उदय है चाचा जी? किसका उदय है? दर्शनावैनी का उदय। इसे कहते हैं स्वच्छंदीपना। तो लोग कर्णानुयोग पढ़ के भी स्वच्छंदी हो जाते हैं, लोग चरणानुयोग पढ़ के भी स्वच्छंदी हो जाते हैं। कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग तो छठी प्रतिमा में है। कौन सी प्रतिमा में चाची जी? छठी प्रतिमा में। तो हम क्यों करें रात्रि भोजन का त्याग? वो तो छठी प्रतिमा वाले करेंगे, हमारे लिए तो सब चलता है। क्यों? रात्रि भोजन का त्याग कहाँ है चाचा जी? रात्रि भोजन का त्याग कौन सी प्रतिमा में है? छठी प्रतिमा में। ए भैया वहाँ 9 कोटि से त्याग की कहा है, सामान्य त्याग तो सामान्य जैनी को भी होना चाहिए। तो सुनो, चारों अनुयोग पढ़ के भी स्वच्छंदी हो जाते हैं। इसलिए भैया द्रव्यानुयोग का निषेध मत करना। टोडामल जी ने लिखा, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो आध्यात्मिक ग्रंथों में ही है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो आध्यात्मिक ग्रंथों में ही है। अगर तुम उनका निषेध करोगे तो मोक्ष मार्ग का निषेध हो जाएगा। उदाहरण दिया, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना। चाचा जी आपने सुन लिया, टोडामल जी के समक्ष ये घटना घटी हुई होगी। और टोडामल जी अपने प्रवचनों में उल्लेख करते होंगे, उनकी लेखनी में भी कब आई कि वो जयपुर में कोई घटना घट गई होगी कि कोई गधा मिश्री खा के मर गया। तो उस समय प्रचलन चल रहा होगा आसपास का वातावरण कि भैया गधा मिश्री खाने से मर गया, अब मिश्री खाएं कि नहीं खाएं? चाचा जी शक्कर खाएं कि नहीं खाएं? लोग डर रहे होंगे, भैया कुछ मिलावट आती होगी मिश्री में। तो उनने लिखा कि ये भैया गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन मिश्री खाना छोड़ दी कि शक्कर खाना? चाचा जी नहीं छोड़ते। ऐसे ही द्रव्यानुयोग पढ़कर 1-2 जीव स्वच्छंदी हो जाए, लेकिन जो तत्व को जानने वाले हैं, शास्त्राभ्यासी हैं, अभिप्राय को पकड़ने वाले हैं, वो तो स्वच्छंद होने वाले। और टोडामल जी तो हमारा आगे लिखा, स्वच्छंदी हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, स्वर्ग जाते नरक जाएंगे, रहेंगे तो संसार के संसार में। क्या कहा? जैसे मान लो किसी ने द्रव्यानुयोग पढ़ा, उसने ये पढ़ा कि भोग भोगने से क्या होती है? निद्रा होती है। उसने क्या कहा? मैं भी भोग भोगूंगा, खूब भोग भोगूंगा। भरत चक्रवर्ती 96,000 कर सकता है तो मैं 5-10 क्यों नहीं कर सकता? वो 6 खंड रख सकते हैं चाचा जी, वो 6 खंड रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता? तो मैं 6 मंजिल का घर रखूंगा। कितने मंजिल का? 6 मंजिल का। बताओ, कंपेयर करना है भरत चक्रवर्ती से। बोलो कोई स्वच्छंदी हो रहा हो तो कहेंगे भैया पहले कहाँ जाते? स्वर्ग जाते भगवान की भक्ति पूजा करके। अब तुम भोगों में लगोगे तो कहाँ जाओगे? रहोगे तो। इसलिए टोडामल जी कह रहे हैं भैया स्वच्छंदता के भय से द्रव्यानुयोग का निषेध मत करना। द्रव्यानुयोग का मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी वैराग्य शक्ति को बताने के लिए आचार्य देव ने एक और गाथा दी है, वो पढ़ते हैं। पेज नंबर कितना था? 92। चलिए। जो अरुचि पूर्वक मत पीकर मत जन हो
ज्ञानी जन बदते नहीं। बड़े गजब की बात है, शराब पीकर भी नशा नहीं चढ़े। बोलो, एक से प्रश्न करूं चाचा जी आपसे, नशा शराब में होता है कि व्यक्ति में होता है? बोलो, नशा शराब में हो तो बोतल को डांस करना चाहिए। बोतल घूमती कि कभी? बोतल घूमती देखी आपने कभी? इससे क्या पता चलता है? नशा शराब में नहीं है, कहाँ है? व्यक्ति में है। कोई अरुचि पूर्वक शराब को पी, उसे नशा नहीं चढ़ता। प्रैक्टिकल बात है। आप अगर ये मानकर, पानी को भी ये मानकर पी लो कि मैं शराब पी रहा हूँ, नशा चढ़ जाएगा। और शराब को भी ये मानकर पियो कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो नशा नहीं चढ़ेगा। क्यों? रुचि पूर्वक नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? बोलो, रुचि पूर्वक नहीं कर रहे। ऐसी ज्ञानी भोगों को रुचि पूर्वक नहीं भोगते। कौन सी शक्ति है? वैराग्य शक्ति। ज्ञानी के पास कितनी पावर है? 2 पावर है, ज्ञान की पावर और ये 2 शक्ति के कारण ज्ञानी भोग भी भोगे तो किसका कारण है? निद्रा का कारण है। गजब की बात है, ज्ञानी के भोग भी निद्रा के हेतु हैं। हमें सचमुच लगता है ज्ञानी विषय भोगों में पड़े हैं, नहीं पड़े। शैडाला में कितना सुंदर चित्रण किया। गह पे न रचे, जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। क्या कहा? गह पे न रचे। सम्यक दृष्टि, आपको लगता है घर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं चाचा जी? भरत चक्रवर्ती कहाँ रहते थे? अरे भैया, गह में न रचे, घर पे रहते हैं पर घर पे रुचि नहीं है। 3 उदाहरण दिए, इसलिए बताओ, निजराधिकार का सार दे दिया 6 डाला। इसलिए गुरुदेव श्री कहते थे 6 डाला लघु समय सार। क्या है चाचा जी? लघु समय सार। निजराधिकार का सार दे दिया 2 लाइन। पहला उदाहरण, जलते भिन्न कमल। वाह, कमल, क्या? कमल जल में रहता है। कहाँ रहता है? जल में रहता है, फिर भी जल से भिन्न रहता है। ओ, कमल जल में रहता है और जल से भिन्न रहता है। हाँ, कमल जल में रहता है, लेकिन कमल के पास जाकर देखो, कमल ने पानी की एक भी बूंद को नहीं छुआ। ऐसी ही सम्यक दृष्टि भोगों के बीच रहते हैं तो भी उन्होंने भोगों को रंच मात्र भी आसक्ति पूर्वक, कैसे ज्ञानी? जलते भिन्न कमल। पहला उदाहरण क्या दिया? जलते भिन्न। और दूसरा उदाहरण, जैसे नगर नारी को प्यार था। बेश्या होती ना, बेश्या चाचा जी, बेश्या को किससे प्रेम होता है? पैसे से। किससे होता है? पैसे से। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भोग भोगते हैं, लेकिन उनकी रुचि तो आत्मा में होती है। किसमें होती है? वो पंडित जी, आप ऐसा उदाहरण क्यों दे रहे हो? सम्यक दृष्टि को बेश्या का उदाहरण दे रहे हो। हमने नहीं दिया। कौन दे रहे हैं? दौलत राम जी। और उदाहरण देखिए, कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, आपको सिद्धांत समझाना चाहता है कि सुनो, जैसे बेश्या को किससे प्रेम होता है? पैसे से प्रेम होता है। ऐसी ज्ञानी भोगों में दिखते हैं, भोगों में दिखते हुए भी उनको किससे प्रेम होता है? आत्मा से प्रेम होता है। भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैराग। भरत जी तो घर में रहते हुए भी वैरागी थे। बताओ, वैरागी की चर्चा स्वर्गों में होती थी। कहाँ होती थी टिंकू भैया? भरत जी के वैरागी की चर्चा स्वर्गों में होती थी। बताओ। हाँ, दूसरा उदाहरण क्या है? नगर नारी को प्यार था। तीसरा उदाहरण, कांधे में हेम अमल। हेम मतलब सोना। कोई सोना कहाँ पड़ा है? कीचड़ में पड़ा है। बोलो, सोना कीचड़ में पड़ा हुआ है, कीचड़ सोने में कितनी चली जाएगी? निम्बी भैया, कि सोना कहाँ पड़ा हुआ है? कीचड़ में। उसका भाव कितना गिर जाएगा? चाचा जी, सोना कहाँ गिरा है? कीचड़ में गिरा है। कितना भाव घट जाएगा सोने का? बोलो, कुछ घटेगा? नहीं घटेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भोगों रूपी कीचड़ में पड़ा हुआ है तो भी सोने की तरह है। किसकी तरह है?
जैसे सोना कीचड़ में रहते हुए भी अपनी चमक को नहीं खोता, उसकी चमक बराबर बनी रहती है, उसकी वैल्यू बराबर बनी रहती है, ऐसी भोगों के बीच में रहता हुआ ज्ञानी भी विरक्त रहता है, अनासक्त रहता है, उसे भोगों से कोई मतलब। अरे भैया फिर सम्यदृष्टि भोग कैसे भोगता होगा? ऐसे भोगता होगा, अरे भैया अब तुम खीर लाई हो तो हम खा ले रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, ऐसे भोगता होगा? बताओ, तुम्हें ऐसे भोगता होगा। अब भैया क्या करें, 6 खंड जीतने जाना है, अब तो जाना ही पड़ेगा, क्या करें, चलते हैं, चलो, ऐसे जाता होगा? बताओ कैसे जाता होगा? अब भैया हमारा विचार तो शादी करने का था नहीं, अभी 96,000 करा रहे हैं, अब कल ले रहे हैं, ऐसे करता होगा? बताओ, ऐसे भोगता? अरे नहीं होता, प्रसन्नता से ही भोगता है। भैया शादी की बारी आई तो खूब सज धज के जाएंगे, ऐसे नहीं। भैया अब क्या करें, वो पुरानी शेरवानी लिखी है, ले आओ, वही पहन के जा रहे, विचार तो शादी करने का है नहीं, ऐसे जाता हो? नहीं भैया, घोड़े पे निकाल ली 95,999, अब तो बिना घोड़े के पैदल ही ले आ रहे हैं भैया, इतना झंझट नहीं कर रहे हैं। अरे डिम भैया ताम झाम नहीं कर रहा ज़्यादा, ऐसे करता होगा? नहीं करता। भोग तो आप जैसे भोगते हो वैसे ही भोगता है, जितनी प्रसन्नता से आप खीर खाते हो उतनी प्रसन्नता से ही खाता है, लेकिन निजरा होती है, क्यों? ज्ञान वैराग्य शक्ति। कौन सी शक्ति? नहीं भैया, आप विचार करो कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी का युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध। अब दोनों इसलिए ऐसे युद्ध लड़ रहे हैं, भैया तू तो मेरा भाई है, तू भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान आत्मा हूँ, देखो हम लड़ने से तो कोई फायदा है नहीं, फिर भी थोड़ी तलवार मिला ले रहे हैं, टच कर ले रहे हैं, लोगों को लगना चाहिए लड़ाई हो रही है, ऐसे लड़ते होंगे। भैया कोई द्रव्य किसी द्रव्य को मार नहीं सकता, फिर भी मुझे मारने का भाव आ रहा है, ऐसे लड़ते होंगे? बताओ, ऐसे नहीं लड़ते, वो तो ऐसे ही लड़ते हैं। सुन बाहुबली जी, सुन लो, आप राज्य मेरे अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो बुरा परिणाम होगा, ऐसे बोलते हैं भैया, ऐसे नहीं लड़ते। देखो आसक्त मतलब आप अनासक्ति का मतलब ये मत समझो बिल्कुल उदासीन रहते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते होंगे, बिल्कुल हंसते भी नहीं होंगे, मुस्कुराते भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। बड़े लोगों को बड़ा भ्रम है, कोई थोड़ा हंस जाए ना इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि भैया लोगों को बड़ा भ्रम है, और जो थोड़ा उदासीन बैठा रहो, थोड़ा ऐसे ही बैठा रहो, ये लगता है ये सम्य दृष्टि है, और थोड़ा हंस जाए तो मिथ्या दृष्टि है, और थोड़ा जोर जोर से और हंस जाए तो महान मिथ्या दृष्टि है। ओ भैया सुनो, हंसने और रोने से मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि नहीं होते। किससे होते हैं? अनंतानुबंधी जिनके चली गई वो सम्यक दृष्टि, और जिनकी अनंतानुबंधी है वो कौन? नहीं भैया, अब कौन? जो हंसे वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, संबंध ही नहीं है। कोई रोए, भैया सच कह रहे हो, संसार किसी का नहीं है, बहू किसी की नहीं सुनती, बेटा किसी का नहीं सुनता, हम तो हंसते भी नहीं, हम तो वैराग्य ले लिया हमने, तो हम तो उदासीन परिणाम वाले हैं, इनके नजरा होगी, कुछ नहीं हो रहा, तुम आए बैठे रहना ऐसे ही। बोलो ऐसे नहीं होती सम्यक दृष्टि की दशा। सम्यक दृष्टि के बारे में लोगों को बड़ा भ्रम है, क्योंकि है कि नहीं डिम्पी भैया? अब बताओ, सम्यक दृष्टि हंसता होगा कि नहीं हंसता होगा? भरत चक्रवर्ती हंसते होंगे कि नहीं हंसते होंगे? अपने बेटों को खिलाते होंगे कि नहीं खिलाते होंगे? खिलाना नहीं मतलब खिलाते होंगे, लाड़ प्यार करते हो, सब करते हैं, बोलो, लेकिन अंदर में अनासक्ति है, अंदर का मैटर, अंतर अलग है, पकड़ में अंतर है। बिल्ली की पकड़ में अंतर है, बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है और चूहे को भी पकड़ती है। किस में अंतर है? पकड़ में अंतर। आपको और सुनाऊं, 3 चीज़ें होती है ना, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। चाचा जी कितनी चीज़ है? क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। किताब पढ़ी चाचा जी? क्रिया, परिणाम, अभिप्राय पढ़ ली? बोलो, आधा ही नहीं। अभय कुमार जी पंडित साहब ने लिखी है, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। लिख भैया पढ़ना। चलो, इस 3 चीज़ें, कितनी चीज़ें? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। अब देखना, एक है मिथ्या दृष्टि, उसके में ही कितनी चीज़ें? क्रिया, परिणाम और सम्यक दृष्टि में भी क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। अब 2 जीव हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि भी भोग भोगने की क्रिया कर रहा है, मतलब भोग भोग रहा है, और मिथ्या दृष्टि भी भोग भोग रहा है। दोनों की क्रिया समान है कि नहीं है? है। दोनों को भोग भोगने के परिणाम भी आ रहे हैं,
बिना भोग भोगने के परिणाम आए बिना भोग भोग ही नहीं सकते। बोलो, भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने का परिणाम आया था, तभी तो 6 खंड जीतने गए थे भैया। 96,000 शादी करने का परिणाम आया था, तभी तो 96,000 करी थी भैया। तो भोग भोगने के परिणाम भी हो रहे, क्रिया भी हो रही है। अंतर कहाँ है? अभिप्राय में। अभिप्राय में सम्यक दृष्टि के भोगों में सुख बुद्धि टूट गई और मिथ्या दृष्टि के अभी भी सुख बुद्धि डली है। गजब की बात है। कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो भैया, द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, मिथ्या दृष्टि हो, उनसे श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि को कहा किसने? समंतबद्धाचार्य। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नेव मोहमान अनगारो ग्रही स्यान निर्मोहो मोहन मुनि। निर्मोही ग्रस्त मोही मुनि से श्रेष्ठ है। कहा समझ नहीं? अंतर कहाँ पड़ रहा है? क्रिया में अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। दोनों भोग भोग रहे, परिणाम आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे। अंतर कहाँ है? अभिप्राय में। एक की सुख बुद्धि टूट गई और एक की सुख बुद्धि, ये अंतर है। ये अंतर को समझ जाओ तो निजराधिकार समझ जाओगे। लोग निजराधिकार क्यों नहीं समझ पा रहे? अभिप्राय के अंतर को नहीं पहचान रहे। अभिप्राय अंतरंग की चीज है, बाह्य की चीज नहीं है भैया। किसकी चीज है? अंतरंग की चीज है, बाह्य की चीज नहीं है अभिप्राय। चलिए, ये 2 गाथाएं अपन ने पढ़ी हैं, अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। एक कलश है जिसमें ज्ञान और वैराग्य शक्ति का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कलश देखते हैं। पहले 137 नंबर कलश निकालो आप। उसमें जो बताया है कि कोई चीज़ स्वच्छंदी हो जाता है, उसके लिए आचार्य ने मतलब चेताया है। समय जैसे रोड होता है ना, रोड पे लाल कलर के बोर्ड लगे रहते हैं, खतरा है। क्या है? खतरा है। तो अब निजराधिकार में भी खतरा है, तो आचार्य एक खतरा लगाते हैं। कौन सी श्लोक में? 137 पेज नंबर 93 बंद 137 नंबर का कलश। मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, बंद से विरहित सदाए, मान कर अभिमान में कुल कित बदन मस्तके उठा, जो समिति आलम्बे महाव्रत आचरे पर पाप में धिग मूढ़ जीवों का रे जीवन नहीं अध्यात्म में। क्या कह रहे हैं? कि कोई जीव था। कौन था? वो कहने लगा मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। कौन हूँ? भ्रम से मान के। क्या मान लगा डिंपी भैया? मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे भोग भोगने से बंद नहीं होता। क्या नहीं होता? उसको कह रहे हैं भैया ऐसा भ्रम मत करना। दिग मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्म। वो दिगमूढ़ है, दृष्टि से मूढ़ है, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। वाह! अभी कितनी सुंदर सुंदर गाथाएं आई थी, वो तो पूरा ही पढ़ो तो आनंद है। तो एक और आपको टेस्ट कराते हैं गाथा। आगे जाओ आप, पेज नंबर 97 निकल गया। पेज नंबर 212 नंबर की बात, बड़ी गजब की बात है। पढ़ते हैं। है अनिच्छुक अपरी गई, ज्ञानी न छाए असन कोए, परिग्रह ना असन का में, असन का ज्ञाय के। असन का मतलब भोजन। ज्ञानी को भोजन का परिग्रह नहीं है। गजब की बात। क्यों? भोजन से सुख बुद्धि हट गई। अब सुनो किसका परिग्रह नहीं है? अनिच्छुक अपरी गई, ज्ञानी न चाहे पे कोए, परिग्रह ना पे का वह पे का ज्ञाय। बोलो, ज्ञानी निष्परिग्रही है। निजराधिकार क्या कह रहा है? ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। गजब की बात। हमने तो यही सुना था मुनिराज को परिग्रह नहीं होता। मुनिराज 2400 परिग्रह से रहित होते हैं, पर समय सार की आश्चर्य की बात टिप्पणी भैया ये कह रहे हैं ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। गजब की बात। बोलो, मुनिराज के पास परिग्रह नहीं होता, ये बात तो जचती है ना हमें। लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी अपरिग्रही है, उसके परिग्रह नहीं है। अरे 6 खंड तो है,
96,000 रानियां तो हैं, कपड़े तो हैं, इतना सारा परिग्रह है, और समय सार में कुंद आचार्य कह रहे हैं परिग्रह नहीं है। अरे यहाँ परिग्रह नहीं, इसका मतलब ये है परिग्रह में सुख बुद्धि नहीं। क्या कह रहे हैं? परिग्रह में सुख बुद्धि है, परिग्रह से सुख नहीं मानता वो। बात समझ में आई? चलिए और आपको पढ़ाते हैं। अब अपन चलते हैं जयमाला में। बड़ी सुंदर जयमाला, कुछ अपन पढ़ेंगे जो मेन बातें हैं। हाँ, पेज नंबर 106, दूसरा छंद पढ़िए। ज्ञानी विषयों को भोगे पर बंद नहीं होता है, निजरा सहज ही होती आत्म निर्मल होता है। सामर्थ्य ज्ञान की जानो एवं विराग बल देखो, इसे अद्भुत अचरजकारी घटना को जानो देखो। अब दो उदाहरण जो अपन ने गाथा पढ़ी थी, 190 कौन सी थी? 195 और 196 थी। हाँ 195 196। खाते हुए जहर को विष वैद मरण ना हो, जो भोगो को भोगे फिर भी ज्ञानी को बंद ना हो। ओ भैया ये लिख रहे हैं भोग भोगने से बंद नहीं होता। आप ये मत समझ लेना सोने से बंद नहीं होता, खूब सो। भैया सोना नहीं है, जल्दी छोड़ दूंगा, सो मत। चलो, ज्यो मदिरा पीवे मद्यप, मदिरा का असर न होवे, त्यों ही विराग युत ज्ञानी पर जग का असर न होवे। हे बात वस्तुता ऐसी, ज्ञानी विषयों का सेवन अत्यंत अरुचि से करते, अंदर से करे न सेवन। सामर्थ्य ज्ञान की ऐसी एवं विराग बल ऐसा, उनको अंतर से उनसे अति ही विरक्त रखता। वाह कितनी शक्ति है, कितनी है? दो। कौन कौन सी? ज्ञान शक्ति और गजब की शक्तियाँ है। बताओ, वैराग्य शक्ति में वर्णन किया उन्होंने, अष्टांगों का वर्णन किया। सम्यक दृष्टि को वैराग होता है क्या? सम्यक दृष्टि को वैराग होता है कि नहीं होता? हम तो नहीं मानते वैराग होता है। बोलो वैराग होता तो सीता जी छोड़ के चली गई थी, तो ये भी छोड़ के जंगल में चले जाते ना? नहीं नहीं, सीता जी खो गई हैं, अब तो हम उनको ढूंढेंगे। किससे पूछ रहे हैं? पेड़ों से। भैया पेड़ ये बता दो सीता को कौन ले गया? बताओ, पेड़ बता पाएंगे? हिंदी भैया पेड़ बता पाएंगे कि नहीं बताएंगे? सम्यक दृष्टि भैया हम नहीं मान सकते इनको, सम्यक दृष्टि है। ये तो पागल लग रहे, पागल। कौन? हिंदी भैया पागल लग रहे, दुनिया पागल कह रही थी। अरे भैया अब वो झरनों से पूछ रहे हैं, भैया बता दो मेरी सीता कहाँ गई? ये सम्यक दृष्टि है कि पागल हो रहे? पागल लग रहे हैं हमको, लेकिन ज्ञानी कह रहे सम्यक दृष्टि है। दादा ने लिखा आगे की पंक्ति, सचमुच ज्ञानियों की परिणति तो ज्ञानी ही जानते हैं। बताओ अज्ञानी कहाँ कल्पना करें ज्ञानी की परिणति? बोलो लक्ष्मण जी मर गए, 6-6 महीने तक लेके घूमते रहे। कितने महीने तक? कितने महीने तक? अरे जो व्यक्ति मर गए हैं लक्ष्मण जी, 6 महीने तक लेके घूम रहे हो, इतनी बुद्धि नहीं है? जो व्यक्ति मर जाता है वो वापस नहीं आता। हम नहीं मानेंगे सम्यक दृष्टि। भैया मत मानो, तुम्हारे मानने से थोड़ी ना होता है, जो है सो है। पता है 6 महीने तक घूमते लेते रहे, रोज नहलाते थे, रोज तेल लगाते थे, रोज कंघी करते थे, साबुन से नहलाते थे। भैया किससे नहलाते थे? भैया कौन सी साबुन चलती होगी उस समय? लक्स की, वीनस की, बाबा रामदेव की? कौन सी? हिंदू भैया। भैया वहाँ चंदन की साबुन चलती होगी। किसकी?
चंदन, हल्दी की साबुन चलती होगी। अब तो सब पागल हो रहे हैं वो लक्स और वीनस की लगाने हैं, पता कोई दम नहीं है। भरत चक्रवर्ती भी साबुन इस्तेमाल करते होंगे कि नहीं करते होंगे भैया? करते होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना करता। पता बात समझ में आई? तो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे अपन? हाँ, 6 महीने तक ले जा रहे हैं, निला रहे हैं, साबुन से निला रहे हैं। हम नहीं मान सकते सम्यक दृष्टि भैया। चौथे गुणस्थान वर्ती की अवस्था ऐसी हो सकती है। दिक्कत ये है निजराधिकार समझने में, आप हर गुणस्थान का आचरण नहीं जानते। गुणस्थान में चौथे गुणस्थान वर्ती का आचरण कैसा होता है, पांचवें गुणस्थान वर्ती का आचरण कैसा है। गुणस्थान प्रमाण आचरण को जानोगे तो निजराधिकार समझ में आ जाएगा। हमें लगता है सम्यक दृष्टि मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हो गई? बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पता है नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं। कितने हैं? और रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे, रोज मारा काटी कर रहे। कौन कौन? बोलो। अब तुम्हारे मानने और नहीं मानने से क्या होगा? तुम भरत चक्रवर्ती पे आक्षेप लगाते हो कि हम नहीं मान सकते सम्यक दृष्टि। वहां नरक में नार की असंख्यात सम्यक दृष्टि। पहले नरक में असंख्यात, दूसरे में असंख्यात, तीसरे में असंख्यात, चौथे पांचवें छठे सातवें सब में असंख्यात सम्यक दृष्टि। और क्या लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं भैया मैं तेरे को मारूंगा, मैं तेरे को मारूंगा, ऐसे लड़ रहे हैं। और कौन है? ये कौन है? गजब की बात है। दादा कहते हैं कि देखो एक सम्यक दृष्टि वो नरक में है, राजा श्रेणी। कौन सी सम्यक दृष्टि है? छायक सम्यक दृष्टि। लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? अभी भैया लड़ रहे हैं। अब भैया राजा श्रेणी छायक सम्यक दृष्टि है, वो लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम भी लड़ेंगे। कहा भैया कोई दम नहीं है। अब दूसरे सौधर्मिंद्र सम्यक दृष्टि भगवान के पंचकल्याणक में आ रहे हैं, और एक सम्यक दृष्टि वो लोकांतिक देव भगवान के कौन से कल्याणक में आते हैं? कौन से में आते हैं? तब कल्याणक की अनुमोदना करने आते हैं। और ऊपर चले जाओ सर्वार सिद्धि के देव पंच कल्याणक में ही नहीं आते। इतनी फुर्सत नहीं है क्या? भाव ही नहीं होते। चारों सब में दृष्टि है, परिणाम सबके अलग है, औदैहिक भाव सबके अलग अलग होते हैं। भैया ज्ञानियों का ज्ञान वैराग्य ही आदर्श होता है, ज्ञानियों के औदैहिक भाव आदर्श नहीं। क्योंकि भैया क्या कहा? ज्ञानियों के ज्ञान वैराग्य आदर्श है, औदैहिक भाव आदर्श नहीं है। औदैहिक भावों को आदर्श मत बनाना। ये मत सोचना सम्यक दृष्टि लड़ता है तो हम भी लड़ेंगे। कोई कहे भैया भैया ऋषभ देव आदिनाथ थे ना कि अरे इसलिए तो मैंने कहा छूटे वो छायक सम्यक दृष्टि है, राजा श्रेणी नहीं छूटता। छायक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं छूटता? हाँ सब पता है। मतलब विचित्र परिणति है वो, है ना भजन है मोए रीत लगत है अटापति चिन मूनत दिग थारी की मोए रीत लगत है अटापति बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी मुचिन मूरत दिगधारी की मोए रीति लगत है अटापति। बोलो। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं और बाहर में लड़ रहे हैं। फिर भी कौन? निद्रा हो रही है। किससे? लड़ाई करने से। किससे हो रही है? गजब की बात है। ये तो मनुष्यों के लिए लिखा कुंद कुंद आचार्य ने कि भोग भोगने पे निद्रा हो रही है। आप निद्राधिकार का और विस्तार करो। लड़ते हुए भी निद्रा होती है। क्या होती है? लड़ते हुए भी निद्रा होती है। किसको? सम्यक दृष्टि को। गजब की बात है। अरे भैया जो सौधर्मिंद है भगवान के पंच कल्याणक में आ रहे हैं, खूब मना रहे हैं, क्या हो रही है? निद्रा हो रही है। हाँ बताओ, नृत्य कर रहे हैं। और भैया वो लोकांतिक थे, उन्हें गर्भ कल्याणक में फुर्सत नहीं मिली, जन्म कल्याणक में फुर्सत नहीं मिली। कौन से कल्याणक में आ रहे हैं? तब कल्याणक में आ रहे हैं। ओ भैया आप दो कल्याणक में क्यों नहीं आए? दो कल्याणक में एब्सेंट क्यों? भैया भावी नहीं हुए आने के। अरे जन्म और गर्भ कल्याणक तो भोग की ही चर्चा के हैं। किसकी चर्चा के हैं?
संयम की चर्चा तो तप कल्याणक से प्रारंभ होती है। हमें भोग रुचिवंत नहीं है, बोलो लौकांतिक देवों को अगले भव में आके मुनि दीक्षा लेनी है, इसलिए तप कल्याणक की अनुमोदना करने आ रहे हैं कि भैया हम तो स्वर्ग में फंस गए, लेना तो हमें भी दीक्षा ही है, अब हम तुम्हारी अनुमोदना कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। गर्भ जन्मे नहीं आए, बर्थडे बनाने नहीं आए भैया, क्या करने आए, अनुमोदना करने आए। पता है बहुत सारे 20 तीर्थंकर, 19 या 20 तीर्थंकर जिनके जन्म कल्याणक का दिन था वही उनके तप कल्याणक का दिन बना। जन्म कल्याणक के दिन वैराग्य आया उनको। कौन से कल्याणक में कितने, 19 या 20 हैं, 19 तीर्थंकर है। बताओ, जिस दिन जन्म कल्याणक मना रहे थे लोग गिफ्ट लेके आ रहे थे, बहुत स्वागत कर रहे थे, भैया आपका जन्म कल्याणक है, वही दिन किसका कल्याणक बन गया था? बोलो आज हम जन्म कल्याणक मनाते हैं, बोलो हमारे तप कल्याणक का निमित्त बनता है कि नहीं? कहीं नहीं। और भोगों की आसक्ति होती है। 25वीं एनिवर्सरी फिर से बरमाला डालते हैं, क्या कितनी बेवकूफ़ी बताओ बताओ भैया, ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, जन्म कल्याणक को तप कल्याणक का निमित्त बनाओ, सीखो, तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं। पता है ये एनिवर्सरी क्यों मनाई जाती है? ये सारी पश्चिम की परंपरा है। वहाँ पे एक कौन था, मैंने सुना स्पीच, क्यों एनिवर्सरी मनाई जाती है, पर सुनना, पता है विदेशों में इसलिए मैरिज एनिवर्सरी मनाते थे कि ये लड़की हमारे साथ 1 साल तक टिक गई, ये बहुत बड़ी बात। बताओ क्या कहते थे वहाँ पे? पता ही नहीं, भोगों का कल्चर है। बोलो बच्चे को ही नहीं पता मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, बिंदु भैया। ये इसका खुशी मनाते थे कि ये स्त्री मेरे साथ 1 साल टिक गई, इसलिए मैरिज एनिवर्सरी मनाते थे। और हम कहाँ पिछलग्गू बन गए उनके? बताओ, हमारी संस्कृति यही नहीं थी। बताओ बिंदु भैया, हमारी संस्कृति ये है क्या? बोलो, हमारे यहाँ जिससे शादी होती है वो जीवन भर साथ निभाने का वादा करती है, ऐसे नहीं। इसलिए मैरिज एनिवर्सरी होना बिल्कुल बेवकूफ़ी, बिल्कुल बेवकूफ़ी। हम पश्चिम संस्कृति के थोड़ी ना हैं, हमारे यहाँ इतना भोगों का कल्चर थोड़ी ना है कि आज शादी की कल छोड़ के चले गए। बताओ, बड़े बड़े करोड़पतियों के करोड़ों अरबों खर्च करके शादी करते हैं और 1 महीने बाद फिर डिवोर्स हो जाता है। बताओ, वो राष्ट्रपति था ना डोनाल्ड ट्रंप, जब तक राष्ट्रपति था पत्नी साथ थी, राष्ट्रपति चुनाव हार गया, पत्नी ने डिवोर्स दे दिया। बताओ, सब बेकार की बातें हैं। वो लोग मनाए मैरिज एनिवर्सरी जिनके साथ वो 1 साल तक टिक गई, 2 साल तक टिक गई। या क्यों मनाते हैं? कोई दम नहीं है। तीर्थंकरों से सीखो, जन्म कल्याणक को वैराग्य कल्याणक का निमित्त बनाओ। भावना तो भालो इस दिन कि भैया अब हमें जन्म मरण का अभाव करना है। नहीं, हम तो कसमें खाते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कब तक का संबंध है? 7 जन्मों का संबंध। क्यों फंस रहे हो 7 जन्मों में? जन्म में एक बार फंस गए वही बड़ी बात है। तो ये निजरा अधिकार में, चलो लास्ट वाला चरण पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा विराम करें। चलिए, छोड़े उपेक्षा भाई अंतर मन से आदरिए, गहराई में जा जाकर अंतर में जरा उतरिए, कीजे मनन हर चिंतन एवं अनुशीलन करिए, वे अधिक कहें क्या भाई तद रूप परिणमन करिए, करो कर्म कीने जरा कर परिणमन दिसो, हो जावेगा आत्मा अहो एकदम सो। चलिए, आज अपन ने निजरा अधिकार का सार जाना। सहजानंदे